नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हो आप सब। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की वैज्ञानिक खेती के बारे में। किसान भाइयों, बहुत सारे हमारे किसान भाई अच्छी मेहनत करते हैं, अच्छा बीज का प्रयोग करते हैं, सब काम ठीक करते हैं, लेकिन कुछ कमियां होने के कारण वो अच्छा उत्पादन नहीं ले पाते। तो आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है गेहूं की वैज्ञानिक खेती कैसे करें और अच्छा उत्पादन कैसे लें। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है गेहूं की खेती के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा देखें। किसान भाइयों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। किसान भाइयों, वैज्ञानिक खेती करने से पहले आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं भूमि का चयन और तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भूमि का चयन कैसे करें, भूमि कौन सी प्रकार की होनी चाहिए। तो अगर हमें गेहूं की खेती अगर करनी है तो गेहूं की खेती के लिए बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें ऐसी भूमि का चयन करना है जिसमें जल निकासी आसानी से हो जाए। ऐसी भूमि बहुत उपयुक्त मानी जाती है। अब बात करते हैं खेत की तैयारी। तो खेत को अच्छी तरीके से कम 2 से 3 बार मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई कर दें, और तब तक जुताई करें जब तक कि उसकी मिट्टी भुरभुरी हो जाए और उसके बाद उसमें वायु संचार भी आसानी से हो जाए। तो ये हमारी हुई खेत की तैयारी। अब बात करते हैं पोषण और उर्वरक प्रबंधन के बारे में। किसान भाइयों, अगर हमें अपना गेहूं अच्छा उत्पादन लेना है तो खेत की तैयारी करते समय आपको 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर सड़ी हुई गोबर की खाद डाल लेनी है। जब हम खेत तैयार कर रहे हों उससे पहले हमें ये सड़ी हुई गोबर की खाद डालनी है, जिससे हमें जो उर्वरक डालते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं, उसकी थोड़ी कम आवश्यकता पड़ेगी। तो हमें कंपोस्ट खाद तो ज़रूरी अपने खेतों में डालना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो हमें इतना सड़ी हुई गोबर का खाद डालना है, 10 से 15 टन। उसके बाद बात करते हैं कुछ हमें केमिकल, जैसे कि बुवाई के समय नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास की ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ किसान भाई एनपीके का इस्तेमाल करते हैं और कुछ डीएपी का प्रयोग करते हैं। तो आप दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करें तो कितनी कितनी मात्रा में, तो लगभग 1 हेक्टेयर की बात कर रहे हैं हम। 1 हेक्टेयर में लगभग 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फॉस्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। अगर हम तीनों की बात करें तो ये एनपीके में तीनों हमारे मिल जाते हैं, 12 32 16 हम डाल सकते हैं। तो उसमें नाइट्रोजन, पोटास, फॉस्फोरस तीनों की आवश्यकता पूरी हो जाएगी। तो ये हमें डालने हैं बुवाई के समय। अब बात करते हैं किसान भाइयों, दूसरी जब नाइट्रोजन की इसको होगी तो जैसे ही हम सिंचाई करेंगे तब जाकर के हमें दूसरी यूरिया अपने खेत में, गेहूं के खेत में छिड़कनी है। अब बात करते हैं किसान भाई बीज का चयन, कौन सा हमें बीज लेना है उस पर बात करते हैं। तो हमें बीज ऐसा चयन करना है जो कि पिछले सालों में अच्छा रिकॉर्ड रहा है और अच्छी अपनी स्थानीय जलवायु के अनुसार अच्छे बीजों का चुनाव करना है। जैसे कि आप HD 2967 ले सकते हैं, या DBW 17 ले सकते हैं, श्री राम ले सकते हैं 303। बहुत सारी वैरायटी हैं, जैसे कि मैंने और वीडियो गेहूं की अच्छी वैरायटियों की वीडियो बनाई है, चाहे तो आप उसको भी देख सकते हैं। टॉप 5 वैरायटी हमने उसमें बताई है। तो हमें एक अपना स्थानीय जलवायु के अनुसार कोई अच्छा सा सीड लेना है। और लगभग बात करें कि कितनी मात्रा, तो ये 100 से 120 किलोग्राम 1 हेक्टेयर के लिए काफ़ी होती है। तो हमें इतना बीज लेकर के अपने खेत में बुवाई करनी है। अब बात करते हैं किसान भाई बुवाई का समय। तो बुवाई का जो समय है, क्योंकि अक्टूबर से ही शुरू हो जाता है, अक्टूबर के लास्ट वीक से, और नवंबर, पूरे नवंबर इसकी बुवाई होती है। और सही समय इसका नवंबर में 15 नवंबर से 15 नवंबर 20 नवंबर तक माना जाता है। तो इस समय हमें अपनी गेहूं की बुवाई अच्छी कर देनी चाहिए, तो हमें अच्छा उत्पादन मिलेगा। बात करते हैं बीजों की। तो बीज जो है हमारा 20 से 25 सेंटीमीटर की पंक्तियों में बोना चाहिए हमें, और 5 से 7 सेंटीमीटर गहराई में बीज को बोना चाहिए। कई बार क्या होता है, ज़्यादा गहराई में गेहूं का बीज अगर चला जाता है तो वो जर्मिनेशन में भी दिक्कत पैदा करता है, और फिर जो हमारा पौधा निकलना सही समय पे निकलना चाहिए वो नहीं निकल पाता। तो अपना गहराई का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। अब बात करते हैं किसान भाइयों सिंचाई की। तो सिंचाई पहले जब हम बों तो उसमें नमी होनी चाहिए जब हम बुवाई करें। और बुवाई के बाद जैसे ही इसमें जर्मिनेशन शुरू हो जाए और लगभग 15 से 20 यानी 21 दिन तक हमारा गेहूं हो जाए, अगर नमी कम है तो उससे पहले भी हम लगा सकते हैं, लेकिन 21 दिन का जो समय होता है बहुत अच्छा अनुकूल समय माना जाता है। तो उस समय में पहली सिंचाई कर देनी चाहिए, हल्की सिंचाई करनी है।
और उस समय सिंचाई के समय एक हमें हल्का यूरिया भी अपने खेत में, गेहूं के खेत में लगा देना चाहिए किसान भाइयों। तो ये रही सिंचाई की बात। अब बात करते हैं कीट और रोग प्रबंधन की बात। तो किसान भाइयों, फसल की जैसे हमारी गेहूं की खेती टर्मिनेट होए तो उस समय थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, नियमित निगरानी रखनी है कि किसी प्रकार का कोई रोग ना लगे। वैसे शुरुआती दिनों में कोई रोग लगने की संभावना नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे फसल हमारी बड़ी होती है, बालियां आनी शुरू हो जाती हैं, तो उसमें कुछ फफूंदी नाशक जरूर होते हैं। तो उस समय हम बाद में बता देंगे अन्य वीडियो में कि हमें किसका स्प्रे करना है। किसान भाइयों, बात करते हैं कटाई और भंडारण की। तो जब गेहूं के पौधे पीले हो जाएं और तने सूख जाएं और बालियां भी बिल्कुल पीली हो जाएं, तब हमें गेहूं की खेती अपनी कटाई कर लेनी चाहिए। आमतौर पर ये मार्च और अप्रैल में इसकी कटाई की जाती है, तो अपने देख लें कि कब कटाई हमें करनी है। और बात करते हैं कटाई के बाद में गेहूं के सूखे और ठंडे स्थान पर भंडारण करें। कई बार क्या होती है, गेहूं को हमने इधर डाल दिया, तो हमें थोड़ा सा सही अपना जगह पे भंडारण करना है और जिसमें अनाज में कोई नमी ना हो। तो ये इस तरीके से आप अगर किसान भाइयों गेहूं की खेती अगर करते हैं तो बहुत अच्छा उत्पादन मिलेगा। आपको इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, और किस टॉपिक पे आपको अन्य वीडियो चाहिए वो भी ज़रूर कमेंट में बताना है। और आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कर दें और सब्सक्राइब करते ज़रूर जाना अगर पहली बार आए हैं तो। वीडियो देखने के लिए किसान भाइयों बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।